मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी हैं और खासकर जो आरजेडी के समर्थक हैं, उन सभी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा गया है। और उसमें एक नाम ये भी आता है विपिन यादव सर का। वही विपिन यादव सर जो मैथ मस्ती क्लास के टीचर हैं और ख़ासकर वो हमेशा मनीष कश्यप को लेकर के तमाम तरह की बातें कहते रहते हैं कि मनीष कश्यप को अगर आरजेडी की ओर से फंसाया गया तो मनीष कश्यप को अपना जो है चिट्ठा दिखाना चाहिए। मनीष कश्यप को एफआईआर की कॉपी दिखानी चाहिए कि कहां पर आरजेडी द्वारा मनीष कश्यप को फंसाया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप की ओर से आरजेडी के समर्थक और खासकर जो विपिन यादव सर हैं उनके मुंह पर कैसे तमाचा मारा गया है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर कई एफआईआर दर्ज थी और जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई का सिलसिला लगातार चल रहा था। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा तो उसे तमिलनाडु भी ले गया, लेकिन उससे पहले मनीष कश्यप के ऊपर जो बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के पास कई केसेस दर्ज थे, उसमें लगातार मनीष कश्यप को राहत मिलते हुए आ रही है। इसी बीच मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के पास जो केसेस दर्ज थे उसमें मनीष कश्यप को पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी उस एफआईआर को पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज की गई थी, जिस मुद्दा को लेकर दर्ज की गई थी, उस मुद्दे को साबित करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई के पास, आरजेडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अब इस बात से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप दोषी था या फिर उसे साजिश के तहत फंसाया गया था। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने जब वीडियो बनाया था तो उसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कई तरीके से जो है एफआईआर दर्ज की गई थी और कई तरीके से उसको साजिश के तहत फंसाने की तमाम कोशिशें की गई। लेकिन अब जो है मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थे उसमें लगातार मनीष कश्यप को राहत मिल रही है। लगातार मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस है उन्हें खारिज की जा रही है। इस बीच बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के पास जो मनीष कश्यप के ऊपर 4 केसेस दर्ज थे, बचे हुए थे, उन चारों केसों में मनीष कश्यप को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दी गई है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप ने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को पूरी तरह से खंगाला गया, पूरी तरह से उस वीडियोस को देखा गया, जांच की गई और उस वीडियोस में कहीं भी मनीष कश्यप गलत साबित नहीं हुए और उसके बाद मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी गई उस केस से, क्योंकि आरजेडी पार्टी जो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस थे उसे लंबे समय तक खींचा जा सके। साथ साथ आपको बता दें कि महात्मा गांधी के ऊपर जो मनीष कश्यप ने वीडियो बनाया था और जिसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज हुई थी उस केस में भी मनीष कश्यप को राहत मिल चुकी है। उस केस से भी मनीष कश्यप का जो है पूरी तरह से छुटकारा मिल चुका है मनीष कश्यप को। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो महात्मा गांधी को लेकर के निशांत वर्मा ने केस दर्ज कराया था उस केस में भी मनीष कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की ओर से राहत दे दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस केस में भी मनीष कश्यप के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उस वीडियोस में मनीष कश्यप ये नहीं बोले हैं कि हम महात्मा गांधी, यानी कि मनीष कश्यप ने महात्मा गांधी को गाली नहीं दिया है बल्कि अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है देश के अंदर कि वह अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है। जिनका समर्थन करना हो उनका कर सकता है और जिनका समर्थन नहीं करना है उन्हें नहीं कर सकता है। इस पर कोई अड़चनें नहीं लग सकती है और ऐसा ही काम मनीष कश्यप ने किया था और मनीष कश्यप के ऊपर इसी को लेकर के जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। अब मनीष कश्यप को उस केस में पूरी तरह से राहत मिल चुकी है। अब उन विपिन यादव से पूछिए कि जो मनीष कश्यप के ऊपर जब मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज हुई थी और उस वक्त से जो मनीष कश्यप के पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए थे उनका क्या हाल है। और उनको अब पता चलना चाहिए कि जो एफआईआर मनीष कश्यप के ऊपर कराई गई थी उसमें आर्थिक अपराध इकाई की ओर से हो या फिर कोर्ट की ओर से हो, सभी दिशाओं से क्लीन चिट दे दिया गया है। तो क्या मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मनीष कश्यप के ऊपर से ये तमाम एफआईआर जो हुई थी उसमें राहत दी गई, यानी कि उसे खारिज की गई है? आप यही कहेंगे? आपका तो यही कहना होगा, यानी कि जो विपिन यादव सर हैं उनका यही कहना होगा कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो बीजेपी ने मनीष कश्यप के ऊपर से सभी केसेस हटा दिया। इन्हीं सब शर्तों को लेकर के मनीष कश्यप जो है बीजेपी ज्वाइन किए थे।
ऐसा आप कहेंगे। तो इसके बारे में भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दरअसल बात है कि मनीष कश्यप आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं और इससे पहले मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। जब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाया गया, एनएसए को खारिज की गई, उस वक्त मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद जब मनीष कश्यप ने जो है जेल से बाहर निकलने का काम किया और उससे पहले जब मनीष कश्यप के ऊपर से बेतिया कोर्ट ने कई ऐसे केस हैं जिन्हें खारिज करके मनीष कश्यप को राहत दी थी, उस वक्त मनीष कश्यप बीजेपी के सदस्य नहीं थे। क्योंकि विपिन यादव सर कहेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर से जो आज केसेस खारिज की जा रही है, आज जो मनीष कश्यप को क्लीन चिट मिल रही है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी मनीष कश्यप के सभी केसेस को खारिज करवा रही है और मनीष कश्यप चुनाव लड़ने से इनकार कर बीजेपी ज्वाइन किया, इसकी मेन वजह यही थी। तो इसीलिए हम आपको समझाएं कि मनीष कश्यप अपने बल पर, अपने सच्चाई के बल पर आज जो है सभी केसों में राहत पा करके मनीष कश्यप के ऊपर से सभी केसेस खारिज की जा रही है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी और जिन केसों में मनीष कश्यप को सजा हुई थी, जिन केसों में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था, आज उन्हीं केसों को मदुरई कोर्ट हो या फिर बेतिया कोर्ट हो, सभी के कोर्टों ने लगातार जो है उस केस को खत्म करने का काम किया। इससे आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, बल्कि मनीष कश्यप ने खुद के बल पर ये तमाम मुकाम हासिल किए हैं और जितने भी निष्पक्षता से आज मनीष कश्यप जो है क्लीन चिट प्राप्त कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि ये मनीष कश्यप की सच्चाई और उनका जो संघर्ष था, उन्हीं का परिणाम है। आज विपिन यादव सर लगातार जो मनीष कश्यप को लेकर के तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, लगातार उनके ऊपर टिप्पणियां पर टिप्पणियां किया करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये कैंडिडेट एक ऐसा कैंडिडेट है जो उस वक्त से जनता के दिलों में राज कर रही है जब बिहार की सरकार ही भ्रष्ट थी, जब बिहार में सिर्फ घोटाले हुआ करते थे, सड़क से ऊपर नाला रहा करते थे, और उसको लेकर के जब वो आवाज़ उठाना शुरू किए थे तो उसी वक्त से जनता उनके फेवर में थी, उनके जो है सपोर्ट में थी। और लेकिन अब जब मनीष कश्यप जेल गए, बाहर निकले और उसके बाद जो उनका विकास करने के सिलसिला को लेकर के जो गंभीरता दिखाई गई और जिस प्रकार से उन्होंने सरकार के उन तमाम नाकामयाबियों को दिखाने का काम किया जिससे बिहार का विकास रुका हुआ है, तो फिर मनीष कश्यप के समर्थन में काफ़ी संख्या में मात्रा जुट गए लोग। और उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी, उन केसों में मनीष कश्यप को राहत मिली, क्योंकि कहीं से भी उन्होंने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की थी। उस वक्त जो आरजेडी और जदयू की मिलन की सरकार थी और उस वक्त जो तमिलनाडु में मामला घटा था और उसके बाद जो तेजस्वी यादव उसी समय वहां पर केक काटे और उस पर जब मनीष कश्यप ने कहा कि आप जो है तमिलनाडु से इस तरह की घटना का जो मामला सामने आ रहा है और वहीं पर आप जाकर के केक काट करके खा रहे हैं, आपको वहाँ की मजदूर की हाल समाचार भी एक बार पूछनी चाहिए थे। तो तेजस्वी यादव को ये बातें जो है जहन में कर गई और उसके बाद उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज करवानी शुरू कर दी और उसके बाद मनीष कश्यप ने भी अपना संघर्ष शुरू कर दिया। जनता भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया और आज जो है सभी केसों में क्लीन चिट मिल चुकी है, क्योंकि न आज आरजेडी के पास सत्ता है और न ही मनीष कश्यप को दबाने की कोई रास्ता उनके पास बचा हुआ है। इसलिए आज जो है विपिन यादव सर किसी भी तरीके से गोल मटोर करके मनीष कश्यप के ऊपर जो है तमाम तरह की तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी डायरेक्ट खुल करके उनका जो है विरोध करने के लिए अभी नहीं उतर सकती है, क्योंकि आज उन्हें चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। और मनीष कश्यप जो है एक इतनी पब्लिसिटी बना रखे हैं कि अगर मनीष कश्यप का विरोध आरजेडी की ओर से करते हैं तो मनीष कश्यप के पास एक और बेहतर मौका होगा और एक बेहतर जरिया मिल जाएगा, जिससे वह बीजेपी के लिए और अधिक विकास के लिए और उनके लिए अधिक वोट मांगने के लिए एक बेहतर चेहरा बन सकता है। फिलहाल विपिन यादव सर जो मनीष कश्यप के ऊपर इतने एलिगेशन लगा रहे थे, उनसे पूछिए कि आखिर मनीष कश्यप को क्लीन चिट क्यों दी जा रही है, इसकी क्या राज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।